Hello, little champs. Welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose, and we have completed our Unit 4. है ना? Unit 4 complete हो गया है. Today we will be starting off with our Unit 5. As usual, you have one poem and one story in this unit, and it's all about animals. ठीक है? Are you excited? I am. So your first poem is Zoo Manners. Zoo Manners. What does the name suggest? आपको नाम सुन के क्या लगता है क्या होगा इसमें? Zoo है, so बहुत सारे animals तो ज़रूर होंगे, है ना? And manners. What are manners? Manners is the discipline or the way in which you should behave in a particular place. Manners क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, दैट इज़ योर मैनर्स. ठीक है, समझ में है? क्लास के अंदर आते हैं तो बोलते हैं ना, मैम प्लीज़ मैं कम इन, पानी पीने के लिए पूछते हैं, मैम प्लीज़ मैं गो टू ड्रिंक वाटर. फिर बड़ों को विश करते हैं, देन और क्या है, बड़ों की बात मानते हैं, दादा दादी के पास जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं. दीज ऑल आर एडेड इनटू मैनर्स. ये सब मैनर्स में ऐड होते हैं. खाना खाते वक्त बोलना नहीं है, खाना मुंह में डाल के नहीं बोलना, प्लेट में खाना नहीं छोड़ना, देन टेबल पे स्पून से ऐसे ऐसे नहीं करना. दीज आर ऑल मैनर्स. ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, दैट इज़ योर मैनर्स. आप सबके बहुत अच्छे मैनर्स है ना, कोई शैतान नहीं है ना आप में. सो द पोएम इज़ अबाउट योर मैनर्स व्हेन यू विजिट अ जू. जब आप एक जू में जाते हो तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल इंक्लूडेड इन दिस पोएम. ठीक है. सो हु इज़ अ पोएट? एलिन माथियास. एलिन माथियास. ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है. ठीक है. सो वील मूव ऑन टू अ पोएम. बी केयरफुल what you say or do when you visit the animals at the zoo. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He's very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you and me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you'll always be welcome at the zoo. ठीक है, क्या समझ में आया? यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में बताया है. कौन कौन से एनिमल्स? कैमल, चिंपैंजी, पेंगुइन. ठीक है, तीनों एनिमल्स पता है ना कौन कौन से? राइट. सो द पोएट सेज बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. जब आप जू जाते हो एनिमल्स को विजिट करने के लिए, विजिट मतलब जाके मिलना. जब आप जू जाते हो एनिमल्स को मिलने के लिए तो बहुत होशियार रहना, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, इस सब के बारे में. क्यों? क्योंकि एनिमल्स आपको नोटिस कर रहे हैं ना. जैसे आप एनिमल्स को देख रहे हो वैसे एनिमल्स भी तो आपको देख रहे होंगे ना. सो द पोएट सेज बी केयरफुल. बहुत केयरफुल रहना है आपको जब जू विजिट करते हो. आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, इन सब पे ध्यान रखना. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. कैमल के पीठ पे देखा है ना, एक हम्प होता है. सी, हमारे कैमल के पास एक हम्प है. सो द पोएट सेज कैमल के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. प्राउड मतलब उसको बहुत गर्व है. आई एम प्राउड ऑफ माई नेशनल फ्लैग. मतलब मुझे अपने नेशनल फ्लैग पे बहुत गर्व है, मुझे अपनी कंट्री पे बहुत गर्व है, बोलते हैं ना. सो पोएट क्या बोल रहा है कि कैमल के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना. क्यों? क्योंकि वो उसे अपने हम्प पे बहुत प्राइड है, बहुत प्राउड है वो अपने हम्प के ऊपर. मतलब उसको बहुत ऐसे लगता है वाव, होना भी चाहिए. कोई और एनिमल है जिसके पास हम्प है? सिर्फ कैमल के पास है.
सो कैमल बहुत प्राउड है कि मेरे पास हम्प है. सो अगर आप उसका मजाक उड़ाओगे तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, है ना. आप स्कूल जाने से पहले एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल करके जा रहे हो और आपकी क्लास में और किसी के पास वैसा हेयर स्टाइल नहीं है एंड बच्चे आपका मजाक उड़ा दे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा ना. सेम वे कैमल का अगर आप मजाक उड़ाओगे उसके हम्प के बारे में देन उसको भी बहुत बुरा लगेगा. सो पोएट सेज कैमल के हम्प के बारे में मजाक नहीं उड़ाना है. ठीक है. दैट वॉज अबाउट कैमल. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. बच्चों की आदत होती है एक, क्या? जू जाते हैं तो मंकीज हम लोग को हम लोग जो कर रहे हैं वही इमिटेट करके दिखाएंगे बोल के उनके सामने हरकतें करने लगते हैं एंड वो हमें इमिटेट करते भी हैं, है ना. मैं अपना हाथ उठाऊंगी तो मंकी भी अपना हाथ उठाएगा ऐसे. सो पोएट सेज थोड़ा बहुत मस्ती इज फाइन बट चिंपैंजी मंकी वाला जो कैटेगरी है उनका ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाना. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो तुम्हारी तरह ही बहुत वाइज हैं. वाइज मतलब नॉलेजेबल, जिसको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है. ठीक है. सो आपको पता है हम लोग जो ह्यूमंस है वो मंकीज से इवॉल्व हुए हैं. पहले मंकी था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़े चेंजेस आए, फिर बहुत सारी चेंजेस आए, फिर वो सीधे खड़ा हुआ, फिर बहुत सालों बाद हम ऐसे फॉर्म वाले ह्यूमंस हुए. आपको पता है? दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन. क्या बोलते हैं उसको? एवोल्यूशन. मतलब मंकी से ह्यूमन बनना. ठीक है. सो मंकीज और ह्यूमंस का काफ़ी चीज़ें बहुत सेम है. लाइक बाकी एनिमल्स के फिंगर्स नहीं होते. मंकीज, चिंपैंजीज और ह्यूमन के पाम होते हैं. मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसा हाथ होता है. देन इंटेलिजेंस भी एक मंकी का, चिंपैंजी का और ह्यूमन के बच्चे का ऑलमोस्ट सेम होता है. मतलब ह्यूमन के बच्चे मंकीज नहीं होते, उनका दिमाग और एक ही स्पीड में चल सकता है. सो आप अगर पढ़ के देखोगे, रीड करोगे बुक्स तो आपको पता चलेगा कि चिंपैंजीज और ह्यूमंस काफ़ी सेम है. तो चिंपैंजी को भी ये चीज़ पता होगी. देन जब आप उसका मजाक उड़ाओगे उसको अच्छा नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उतना ही वाइज समझता है जितना आप हो. उसको लगता है कि हम दोनों सेम है. बंदर नहीं, वाइज वाले तरीके में, मतलब नॉलेज के हिसाब से जितना तुम जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ, है ना. सो चिंपैंजी का मजाक नहीं उड़ाना है. एंड द पेंगुइन्स strutting around the lake can understand the remarks you make. Strutting मतलब आपने पेंगुइन को देखा? हैप्पी फीट मूवी देखिए. पेंगुइन्स के बारे में एक मूवी है, उसमें जो हमारा पेंगुइन कैसे चलता है, ऐसे, है ना. एक साइड को मुड़ रहा है, एक साइड को मुड़. हम लोग कैसे चलते हैं? क्रिस क्रॉस करके. पेंगुइन कैसे चलता है? एक तरफ मुड़ के एक तरफ मुड़ के. उसका यही चलना है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. मतलब उसका चलने का तरीका, दैट इज कॉल्ड स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. कैन अंडरस्टैंड द रिमार्क्स यू मेक. पोएट कह रहा है कि जो पेंगुइन है उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि वो समझता है कि आप क्या रिमार्क्स दे रहे हो. रिमार्क्स मतलब जो कमेंट आप दे रहे हो. आप अगर बोलोगे अरे यार देखो तो कैसे चल रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे बोल रहे हो. अब यही चीज़ मैं एक्साइटमेंट में बोलूँ, अरे वाह देखो कैसे चल रहा है, सेम वो चीज़ बोली दो डिफरेंट तरीके में, है ना. सो पोएट सेज पेंगुइन को ये सब समझ में आता है. वो देख रहा है, सुन रहा है, उसको पता है कि आप क्या बोल रहे हो. सो पेंगुइन के बारे में भी कुछ गलत चलत मत बोल देना वहां पे. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. आप जब जू जाते हो, कोई एनिमल कभी आप पे मूंगफली फेंकता है या उसके हाथ में जो भी है वो कभी आप पे फेंकता है या आपको चिढ़ाता है? नहीं. बच्चे हम लोग ही करते हैं ये, है ना. जो पीपल जा रहे हैं उनको देखने के लिए वही करते हैं. उनको फीड करने की कोशिश करते हैं, उन पे चीज़ें फेंकते हैं, उनको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना. सो द पोएट सेज जब आप जू विजिट कर रहे हो तब ध्यान रखना कि एनिमल्स के साथ वैसे ही बिहेव करो जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं. वो तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना आपको देख के,
और बहुत सारे क्या बोलते हैं, अगर वो ट्रेंड है, कुछ करना आता है उनको, लाइक जब आप बेयर को देखने जाते हो तो वो डांस करके दिखाता है, सामोसॉल्ट करके दिखाता है। तो वैसे आप जैसा चाहते हो कि आपके साथ बिहेवियर हो, वैसे ही आपको एनिमल्स के साथ भी बिहेव करना चाहिए। आप उनको चिढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, उनको मौका मिलेगा तो वो एक लगा के तो जरूर जाएंगे। आपने देखा है जूस में कई कई बार मंकीज मारते हैं, क्यों नहीं मारेंगे? अब आप उनको चिढ़ाओगे तो उनको तो यही लगेगा कि ये सब एक जैसे हैं, ये सब हम चिढ़ाने आ रहे हैं। सो यू शुड नेवर नेवर प्ले प्ले नहीं, हाँ, प्ले इन अ रॉन्ग वे। हाँ, मतलब उनके साथ कोई छेड़छानी या फिर उनको चिढ़ाना, उनके ऊपर चीज़ें फेंकना, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है? सो द पोएट सेज यू शुड बिहेव विद देम एज द सेम वे दे बिहेव विथ यू। जैसे वो आपके साथ बिहेव करें वैसे आप उनके साथ बिहेव करना। ऐसा करने पर ही नेक्स्ट टाइम आप जू में वेलकम होंगे। ऐसा करने पर ही नेक्स्ट टाइम आप जब जू में जाओगे तो एनिमल्स आपको वेलकम करेंगे, नहीं तो उनको याद रहेगा कि ये लास्ट टाइम आया था, इसने ये हरकत की थी, अब इसकी खैर नहीं। ठीक है? तो whenever you visit a zoo, behave with the animals in the same way you want them to do. ठीक है? जैसा आप बिहेव करते हो, जैसा वो आप चाहते हो कि वो बिहेव करे, वैसे ही आपको बिहेव करना चाहिए। ठीक है? पोएम बहुत अच्छी है विथ अ मॉरल, है ना? इसमें हमें क्या मैसेज मिला? यू शुड नेवर 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 डू एनीथिंग रॉन्ग विद द जू एनिमल्स। वो बेचारे ऑलरेडी कैप्टिव हैं, ऑलरेडी जेल में हैं, आप जाके उनको परेशान कर दोगे तो सोचो कि कितनी बुरी बात है ना? सो यू शुड नेवर डू एनीथिंग टू डिस्टर्ब देम। ठीक है? सो दैट वॉज ऑल फॉर योर पोएम। वील रीड इट वंस मोर। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is wise as you and me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you'll always be welcome at the zoo. Easy poem? ठीक है? We'll see the new words. नहीं, we'll see the summary. The poem is about how one should behave when we visit a zoo. Poem किसके बारे में है? हमारे बिहेवियर के बारे में, कि हमें एक जू में जाते वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए। द पोएट सेज वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनी एनिमल और लाफ एट दम। पोएट क्या बोल रहा है कि हमें कभी भी किसी एनिमल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए। ठीक है? दे आर कंसिडर्ड टू बी एज वाइज एज वी आर। उनमें भी उतनी ही समझ है जितनी हम में है ना? आपने देखा है डॉग्स, कई बार हम लोग सैड होते हैं तो वो भी सैड हो जाते हैं। सो एनिमल्स हमारी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं, उनको पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना चाहिए। ईच वन इज़ क्रिएटेड इन इट्स ओन स्पेशल वे। हर एनिमल, हर ह्यूमन अपने तरीके में स्पेशल है ना? वो जैसा भी है स्पेशल है। सो यू शुड नेवर मेक फन ऑफ एनीवन। ये सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं है, ह्यूमंस के लिए भी है। आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे जितना तो अच्छा नहीं है, एक तो वो सोचना ही गलत है। अगर ऐसा कुछ है भी तो आपको कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है? आपको नहीं पता, आप तो मजाक मजाक में कुछ बोल दोगे, क्या पता उस सामने वाले बच्चे को बहुत फील हो जाए, है ना? कई बार होता है ना? सो यू शुड नेवर मेक फन ऑफ एनीवन, अब वो एनिमल हो या ह्यूमन हो। ठीक है? सो दैट वाज द मैसेज इन दिस पोएम। विल सी द न्यू वर्ड्स। प्राउड। प्राउड मतलब गौरव, एकदम प्राउड फील करते हैं ना कि येस आई एम एन इंडियन, येस आई एम प्राउड ऑफ माई नेशनल फ्लैग।
मतलब गौरव करना, मतलब गौरव को और क्या बोलते हैं, मतलब एक एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना कि यस ये मेरी कंट्री है, यस ये मेरा फ्लैग है, वैसी फीलिंग। नोबल, नोबल मतलब बहुत अच्छा, किंग्स नोबल होते हैं, मतलब एकदम राइटियस लोग। राइटियस होना मतलब कुछ गलत नहीं करना, कुछ गलत नहीं सोचना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वही करना, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक चीज़ अगर कुछ है तो उसको नोबल बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ गलत नहीं हो। वाइज, अक्लमंद, जिसको काफ़ी चीज़ों की समझ है। बहुत पढ़ने वाला पर्सन वाइज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिसको पढ़ना नहीं भी आता ना वो भी बहुत वाइज हो सकता है। वाइज मतलब अक्लमंद, उसको काफ़ी चीज़ें समझ है, उसको पता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स तो आपको पता है, पेंगुइन्स स्ट्रटिंग, द वे पेंगुइन्स वॉक, पेंगुइन्स जैसे चलते हैं ना, दैट इज स्ट्रटिंग। एंड रिमार्क्स, रिमार्क्स मीन्स कमेंट्स, जो भी कमेंट आप करते हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रिमार्क्स आर पॉजिटिव कमेंट्स। सो PROUD, प्राउड, NOBLE, noble, WISE, wise, PENGUINS, penguins, STRUTTING, strutting, and REMARKS, remarks. So these were the new words in this poem. ठीक है, easy था, okay. So next is answer me. What do you see in the zoo? Okay, इसमें आप या तो पोएम में जितने एनिमल्स है सिर्फ उनके नाम लिख सकते हो, या फिर आपको जितने एनिमल्स पता हैं जो आपने जू में कभी देखे हो उनके नाम आप लिख सकते हो. What do you see at the zoo? We can see animals like camel, lion, giraffe, bear, camel, lion, giraffe, bear, tiger. Okay, ये animals हो गए. We can see animals like camel, lion, giraffe, tiger, bear and tiger. ठीक है, and tiger. And birds like penguin, peacock, ostrich, and emu. emu पता है क्या होता है? ऑस्ट्रिच जैसा ही एक बर्ड होता है, बड़ा सा बर्ड, लंबा सा गर्दन होता है उसका. ठीक है. सो वी कैन सी एनिमल्स लाइक कैमल, लायन, जिराफ, बेयर, टाइगर एंड बर्ड्स लाइक पेंगुइन, पीकॉक, ऑस्ट्रिच, एमू. अब मैम ने सिर्फ इतना लिखा है तो ये आपका आंसर होना ज़रूरी नहीं है. आप इसमें जितने एनिमल्स के नाम लिखना चाहते हो, जितने बर्ड्स के नाम लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो. मतलब ये नहीं कि आप पेज भर दो, स्टिल अराउंड 4 to 5 एनिमल्स या बर्ड्स के नाम आप ज़रूर लिख सकते हो. ठीक है. सो व्हाट डू यू सी एट द जू? वी कैन सी एनिमल्स लाइक कैमल, लायन, जिराफ, बेयर, टाइगर एंड बर्ड्स लाइक पेंगुइन, पीकॉक, ऑस्ट्रिच एंड एमू. ठीक है. वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. What does the camel have on its back? Camel के पीठ पे क्या होता है? सूटकेस. क्या होता है? The camel has a
hump on its back. When you write the answer, remember to start your sentence with a capital letter and end it with a full stop. सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, ठीक है. द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक. कैमल के पीठ पे क्या होता है? हम्प होता है, ठीक है. एंड कुछ कैमल्स के टू हम्प भी होते हैं. So that was all for your question answers. Now you have a activity. Can you see some words in the green box and the yellow box? Yellow नहीं है, थोड़ा fluorescent है still. Do I sound similar? यहाँ पे कुछ words हैं, आपको इनको बोल के देखना है कि ये लोग similar है या नहीं, ठीक है. It, at similar नहीं है, but अगर मैं स्पीड में आपसे बात करूँ और स्पीड में अगर ये दोनों वर्ड्स बोल रही हूँ तो कई बार होता है कि ये इंटरचेंज हो जाए. मैं एट बोलूँ और आपको इट सुनाई दे, ठीक है. सो दीज आर द वर्ड्स जो एक्स्ट्रा क्लियरली बोलने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि समथिंग समथिंग सेम सेम सुनाई देते हैं. थिंक, थैंक, सिर्फ आई और ए डिफरेंट है, सो थिंक, थैंक. फन, फैन, ए एंड यू डिफरेंट है, बट फन, फैन हो सकता है एक जैसे हो जाए. मच एंड मैच, सिर्फ आ का डिफरेंस है. मच, मैच, एक में अ थोड़ा बड़ा जा रहा है बट डिफरेंट वर्ड्स हो गए, ठीक है. वेल एंड वॉल. वेल मतलब कुआ, वॉल मतलब आपके जो वॉल्स होते हैं ना, घर के वॉल्स होते हैं, ठीक है. थिंक एंड थैंक, थिंक, थिंक, सोचना. थैंक, थैंक यू बोलना. देन फन एंड फैन, फन मस्ती करना, फैन जो ऊपर घूम रहा है, ठीक है. मच एंड मैच, मच मतलब बहुत या काफ़ी. दिस मच, इतना इतना. एंड टू मच, बहुत सारा, वो वाला मच. एंड मैच इज जो अभी चल रहा है, IPL चल रहा है ना, सो दैट इज अ मैच, ठीक है. नॉट ओनली क्रिकेट, कोई भी मैच हो सकता है. अब वो आपके गली में गिल्ली डंडा हो या फिर स्टेडियम में क्रिकेट हो, मैच इज अ मैच, मतलब कोई भी गेम, ठीक है. दैट वॉज योर साउंडिंग सिमिलर. यू हैव अ स्मॉल पोएम अलॉन्ग विद इट. पोएम नहीं है, सॉन्ग है. द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही सो टॉल एंड सो फैट. He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. Easy, छोटू सा पोएम. इसे आप याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो. फ्री टाइम में अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो. The elephant walks like this and that. एलिफेंट कैसे चलता है? this and that की तरह, मतलब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. He is so tall and so fat. एलिफेंट पतला सा होता है? नहीं, बड़ा एंड मोटा मोटा सा होता है ना. He has no fingers, he has some toes. एलिफेंट के पैर देखे आपने? ऐसे होते हैं. सो उसमें फिंगर्स नहीं होते बट टोज जैसा कुछ होता है, ठीक है. टोज जैसा कुछ होता है. He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. एंड एलिफेंट का नोज कैसा होता है? बिग नोज, है ना. एलिफेंट के पास बड़ी सी ट्रंक होती है, उसके जितनी लंबी ट्रंक, है ना. सो दैट्स योर सॉन्ग. द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट, ही हैज नो फिंगर्स, हैज सम टोज, बट ओ माई गुडनेस व्हाट अ बिग नोज. ठीक है, छोटा सा पोएम है, आप इसको याद कर सकते हो. आप चाहो तो इसमें एक ट्यून भी डाल सकते हो अगर चाहो तो, राइट. सो नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेस विथ दिस एंड दैट. आपको दिस एंड दैट से सेंटेंसेस बनाने हैं. डिफरेंस क्या है? दिस मतलब जो मेरे पास है, दैट मतलब जो मुझसे दूर है, ठीक है. पोजिशन, दिस पास में, दैट दूर में. सो वील मेक टू सेंटेंसेस. दिस जो पास में है उससे क्या होगा? दिस इज माई पेन, और सेकंड क्या बना सकते हो? दिस flower
is beautiful. Now अब सेम सेंटेंसेस अगर दूर है, मतलब मेरे हाथ में जो पेन है वो मेरा है और मेरे पास एक फ्लावर रखा हुआ है वो ब्यूटीफुल है. अब यही चीज दूर रखी है तो दैट इज माई पेन एंड दैट फ्लावर इज ब्यूटीफुल. दिस एंड दैट समझ में आया? दिस मीन्स जो मेरे पास है, दैट मीन्स जो दूर है. ठीक है, दिस पास में, दैट दूर में. सो यू हैव अ फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, नाउ दिस इज अ स्टोरी. आपके पास पिक्चर्स हैं, आपको पिक्चर में से ऊपर से नाम देख के पिक्चर फिल करना, ब्लैंक फिल करना है. मैम इसमें से 3 करके देंगी स्टार्टिंग का. नेक्स्ट आपको होमवर्क करना है क्योंकि आपके पास पिक्चर्स है. ठीक है, इन जून वी वेंट टू अ, ये क्या है? इट्स अ विलेज. विलेज मतलब गांव. वेयर माई, ये कौन है? दादी, नानी, कोई भी हो सकता है. सो वेयर माई ग्रैंड मदर. Lives. She has a farm. On her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its, cat के बच्चों को क्या बोलते हैं? Kitten. 3 dogs, 1 hen as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with, क्या है? hay. और hay के अलावा किस चीज से क्या खा सकते हैं वो लोग? कहाँ गया? मिल्क. They drink water from the pond. ठीक है, सो पिक्चर देख के आपको फिल करना है. सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. आपका यूनिट 5 का फर्स्ट पोएम इज कंप्लीट विथ द सॉन्ग एंड द एक्सरसाइजेस. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. फर्स्ट 3 मैम ने कर दिया, बाकी आपको खुद करना है. सो टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय. Hello little champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anajos and we will be completing our Unit 5 first portion. Poem ka some exercises were left, we will be doing that. ठीक है? So we'll start off with a fill in the blanks. You are given 6 blanks and you have some words to fill in, है ना? आपके पास words है, आपको देखना है कौन सा word आएगा एंड उसको पिक्चर में देखना है. आपके पास जो पिक्चर है, इस पिक्चर के हिसाब से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. ठीक है, पहले देखो पिक्चर में क्या क्या है. पिक्चर में यू हैव गॉट फ्लावर्स, यू हैव गॉट लीव्स, यू हैव गॉट बीज, है ना? मधुमक्खियां है ना? सो वील स्टार्ट ऑफ. दिस इज अ डैश. इट हैज डैश ऑन इट्स विंग्स. इट हैज डैश एंटीना. Now this is a dash, it has dash on its wings. कुछ ऐसा जिसके पास wings है. Flowers के पास wings है? नहीं है. तो कौन है वहां पे जिसके पास wings है? Bees. So this is a bee. It has dash on its wings. उसके wings पे क्या है? क्या दिख रहा है? Lines. It has lines on its wings. It has dash antenna. देखो तो कितने एंटीना है? 2 एंटीना. एंटीना को और क्या बोलते हैं? हमने सुनु सुनु की स्टोरी में क्या देखा था? फीलर्स. ठीक है, याद है? It buzzes round the dash.
हमारी बीज किसके अराउंड कर रही है? दैट इज बजिंग, द साउंड विच द बीज मेक. किसके अराउंड कर रही है? फ्लावर्स. देन it dash and dash came to the zoo. It, बीज जब उड़ रही होती है तो क्या आवाज आती है? ज़्ज़, है ना? So it buzzed and buzzed. It buzzed and buzzed. Came to the zoo. ठीक है? Easy? This is a bee. It has lines on its wings. It has two antennas. It buzzes round the flowers. It buzzed and buzzed, came to the zoo. ठीक है? छोटा सा fill in the blank है ना? Now look at the picture and name me. आपके पास picture है ना? And आपको fill in the blank करना है. कर सकते हैं ना? कितना simple है. First one. Who's the first one? The lion. है ना? Oh, आंसर बोल दिया मैम ने. द किंग ऑफ द जंगल कौन है? लायन. नेक्स्ट W-F. मोगली का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? मोगली का फैमिली कौन से एनिमल्स थे? वुल्व्स. WOLF. वुल्फ. नेक्स्ट, वुल्फ जैसा एक और एनिमल होता है. कौन सा होता है? आपको पता है? जैकल. JACKAL. JACKAL. जैकल्स. नेक्स्ट, ओ कितना क्यूट है ना. कौन है ये? इट्स अ मंकी. इट्स अ मंकी. MONKEY. मंकी. ठीक है? अगेन अ मंकी बट थोड़ा डिफरेंट. कौन सा मंकी है वो? वॉट स्टार्ट्स विथ C? चिंपैंजी. CHIMPANZEE. ठीक है? CHIMPANZEE. चिंपैंजी. ठीक है? नाउ लंबी गर्दन वाला कौन? जिराफ. GIRAFFE. GIRAFFE. जिराफ. ठीक है? नाउ मोगली का दुश्मन कौन था? मोगली का दुश्मन पता है कौन था? TIGER. टाइगर. TIGER. टाइगर. नाउ सिम्बा का फ्रेंड कौन था? सिम्बा का फ्रेंड कौन था? मैम को उसका नाम याद नहीं है बट था कौन सा एनिमल? इट वॉज अ डियर. DEER. डियर. ओके. नाउ दिस इज वन डियर. एक डियर होता है DEAR. वो कौन सा डियर होता है? वो डियर होता है प्यारा, जो आप लेटर लिखते वक्त लिखते हो ना, डियर मम्मा, डियर पापा. दैट इज वन डियर एंड दिस इज अनदर डियर. ये कौन सा डियर है? ये एनिमल वाला डियर है. राइट? नाउ बर्ड्स में सबसे वाइज बर्ड कौन सा है? जो सबसे शांत है एंड जिसको सब पता रहता है? इट्स एन आउल. OWL. आउल. उल्लू. ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको उल्लू बोले ना तो उसको बोलना कि यस, खुशी से, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट बर्ड्स. उनको रिप्लाई भी बताना. क्यों? क्योंकि आउल को बहुत वाइज मानते हैं. मुहावरे पता है आपको? मुहावरे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ना. सो देयर इज एक मुहावरा है, एज वाइज एज एन आउल. मतलब इतना अक्लमंद है वो, लाइक अ आउल. तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको उल्लू बोले ना, बुरा मत मानना. नेक्स्ट इज
बलू, बलू कौन था? बलू इज अ बेयर, बलू इज अ बेयर, है ना? मोगली के आधे कैरेक्टर तो अपनी स्टोरी में ही आ गए. नेक्स्ट, मैच मी. वन साइड में आपको वॉइसेस है, सेकेंड में आपके पास एनिमल्स के नेम्स है. आपको बताना है किसका वॉइस कौन सा एनिमल है. ठीक है, कौन सा वॉइस कौन सा एनिमल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज रोर. कौन रोर करता है? रोर कौन करता है? लायन, है ना? लायन रोर करता है ना? और कोई एनिमल है जो रोर करता है? नहीं. सेकेंड इज ने. ने किसका वॉइस है? हॉर्स का. द हॉर्स नेज. थर्ड इज क्वैक. क्वैक किसका वॉइस है? ओल्ड मैकडोनल्ड सॉन्ग पता है? ओल्ड मैकडोनल्ड्स हैड अ फार्म, E-I-E-I-O. सुना है? उसमें नेक्स्ट लाइन क्या आती है? इन द फार्म ही हैड सम डक्स. In the farm he had some ducks. वॉइस क्या है? With a quack quack here and a quack quack there, है ना? So quack किसका है? डक का. ब्लीट. ब्लीट कौन करता है? उसी सॉन्ग में आपको ये भी मिल जाएगा. ब्लीट कौन करता है? गोट. द गोट ब्लीट्स. नाउ ग्रंट. ग्रंट कौन करता है? ग्रंट पिक करता है. नेक्स्ट इज बार्क. विद अ बाउ बाउ हियर एंड अ बाउ बाउ देयर. कौन करता है बाउ बाउ? कहाँ है हमारा डॉग? ये रहा. मूव. मूव कौन करता है? कौन करता है मूव? काउ. वेयर इज द काउ? यहां. नाउ चर्प. चर्प कौन करता है? बर्ड्स चर्प करती हैं. वेयर इज अ बर्ड? ओके. चैटर. चैटर किसकी वॉइस है? चैटर इज द वॉइस फॉर मंकी. एंड द लास्ट वन इज हिस. करते हुए कौन घूमता रहता है? स्नेक. सो दैट्स योर वॉइसेस. ठीक है, रोर, लायन. Okay, we'll write it here. Goat का क्या था? Bleat. Goat, bleat. Snake. Hiss, pig. Grunt, cow. Moo, horse. Neigh, monkey. Chatter, bird. Chirp, lion. Roar, dog. Bark, and duck goes quack. ठीक है? So these are the 10 voices for 10 animals, right? So that was all in this poem. आपका poem. Now the exercise is complete हो गई. ठीक है? So what do we have next? We have a story. So we will do that in the next video. ठीक है? Till then, take care. Bye bye. Hello little champs. Welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose, and today we are going to continue with our Unit 5 story. Second part of your unit is a story. The name of your story is Funny Bunny. Funny मतलब मजाक मजाक. And bunny is a rabbit. हमारा rabbit दिख रहा है आपको? Nice ना? Cute सा. So this is a story which has been adapted from an old story. इसी की तरह एक दूसरी पुरानी सी स्टोरी है. ठीक है? उससे थोड़ा सा चेंज करके आपको ये वाली स्टोरी मिली है. ठीक है? We'll listen to the story first. One day, a nut fell on Funny Bunny. Ouch! The sky is going to fall, said Funny Bunny.
I must tell the king. On the way, he met Henny Penny. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I'll come too, said Henny Penny. And off they went to find the king. Soon they met Cocky Locky. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I'll come too, said Cocky Locky. And off they went to find the king. On the way, they met Lucky Ducky. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I'm going to tell the king. I'll come too, said Lucky Ducky. And off they went to find the king. On the way, they met Pussy Goosey. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I'll come too, said Pussy Goosey. And off they went to find the king. On the way, they met Woxy Foxy. The sky is going to fall, they all said. We are going to tell the king. The king lives here, said Woxy Foxy. Follow me. And that was the end of Funny Bunny, Henny Penny, Cocky Locky, Lucky Ducky and Pussy Goosey. So, that was your story. क्या तो स्टोरी थी ना, कैसे कैसे नाम है, एकदम मस्त मस्त है ना. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ रैबिट. हमारे रैबिट का नाम क्या है? फनी बनी. व्हाट इज द नेम ऑफ अ रैबिट? फनी बनी. एक दिन क्या होता है, फनी बनी आराम से सो रहा था, थक गया होगा बेचारा. फनी बनी सो रहा था एंड उसके सिर पे एक नट आके गिरता है. नट वो किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा, उस पेड़ से एक नट आके उसके सिर पे गिरता है. वो एकदम से आंख खोलता है, उसको आसपास कुछ दिखता नहीं है, उसको लगता है आसमान गिर रहा है. तो वो चिल्ला के उठता है, ओह द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिर रहा है, भागो करके वो भागने लगता है. रास्ते में उसको कौन मिलता है? हेनी पेनी. हेनी पेनी इज अ हेन. ठीक है. फनी बनी इज अ बनी, मतलब रैबिट. हेनी पेनी इज अ हेन. फिर कौन था? लॉकी कॉकी कि कॉकी लॉकी? कॉकी लॉकी. कॉकी लॉकी इज अ कॉक. देन हमारे गूस का नाम क्या था? लकी डकी. पहले लकी डकी. लकी डकी is a duck and Pussy Goosey is a goose. कौन रह गया? Woxy Foxy. Woxy Foxy कौन था? Is a fox. सो हमारी स्टोरी में एनिमल्स कौन कौन से हैं? रैबिट, हेन, कॉक, डक, गूस एंड फॉक्स. कौन कौन है? रैबिट, हेन, कॉक, डक, गूस एंड फॉक्स. आपको सारे एनिमल्स पता है ना कौन कौन से? सो हाउ डज द स्टोरी गो? हमारी स्टोरी में क्या होता है? एक रैबिट था, वो सो रहा था, उसके ऊपर एक नट गिरता है, वो डर जाता है, उसको लगता है कि आसमान गिर गया और वो चिल्लाने लगता है कि आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, भागो, मैं किंग को बताऊंगा. किंग कौन? लायन. मैं किंग को बताऊंगा बोल के ये भागने लगता है. रास्ते में कौन मिलता है? रास्ते में उसको हेनी पेनी मिलती है. हेनी पेनी इज अ हेन. हेन इज द फीमेल, कॉक इज द मेल. मुर्गा एंड मुर्गी. ठीक है. मुर्गी हेन. हेनी पेनी मिलती है एंड हेनी पेनी पूछती है कि क्या हुआ, क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो? वो कहता है कि आसमान गिर रहा है, भागो, मैं किंग को बताने जा रहा हूँ. तो हेनी पेनी सोचती है, अरे आसमान गिर रहा है, ठीक है मैं भी आ रही हूँ साथ में बोल के वो भी साथ में चलती है. नेक्स्ट
ये दोनों भाग रहे होते हैं। नेक्स्ट कौन मिलता है इनको? कॉकी लॉकी। कॉकी लॉकी इज अ कॉक, मुर्गा है। ये इनसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ भाग रहे हो? तो हमारा जो रैबिट है वो क्या बोलता है? आसमान गिर रहा है, मैं किंग को बताने जा रहा हूँ। तो जो हमारा कॉक है वो कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। अब ये तीनों भागते हैं तो रास्ते में कौन मिलता है? लकी डकी। अब लकी डकी क्या है? डक है, बतख है। वो उनसे पूछता है कि क्यों भाग रहे हो? तो वो क्या बताता है कि आसमान गिर रहा है, हम लोग किंग के पास जा रहे हैं। तो डक सोचता है अरे आसमान गिर रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। डक भी इनके साथ चल जाने लगता है। अब कौन कौन हो गया? हमारा रैबिट हो गया, हेन हो गया, कॉक हो गया, डक भी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ये लोग भागते 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 गूस मिलता है। गूस क्या है? बतख एंड डक और स्वैन जैसा ही एक बर्ड होता है, लंबा गर्दन होता है, पैडेड फीट होते हैं। ठीक है। गूस इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि आसमान गिर रहा है, तुम्हें नहीं पता, हम लोग किंग के पास जा रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं भी साथ में आ रहा हूँ। अब ये लोग 5 के 5 ये लोग भागते 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 किंग के पास जा रहे होते हैं। एंड रास्ते में इनको कौन मिलता है? वॉक्सी फॉक्सी। वॉक्सी फॉक्सी इज अ फॉक्स, लोमड़ी। एंड यू नो जंगल में लोमड़ी को बहुत होशियार मानते हैं, बहुत चालाक टाइप का एनिमल होता है। सो ये बिन से पूछता है कि तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? तो वो क्या बताता है? ये सब लोग एक साथ बोलते हैं कि आसमान गिर रहा है, हम लोग किंग को बताने जा रहे हैं। अब फॉक्सी के दिमाग में एक बात आती है, अच्छा ये सब के सब एक साथ, फॉक्स किसको खाता है? दूसरे एनिमल्स को, है ना। फॉक्स इज कार्निवोरस, वो दूसरे एनिमल्स को खाता है। अब इसके दिमाग में एक बात आई, मुझे डेली शिकार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अब ये सब तो मेरे पास में ही आ गए, है ना। आइडिया अच्छा है ना। वो क्या करता है? इनको बोलता है कि अच्छा तुम किंग के पास जा रहे हो तो चलो चलो मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें किंग के घर पे लेके जाता हूँ। एंड ये सारे एनिमल्स बिना सोचे इसके पीछे 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 निकल लेते हैं। ज़रा सोच के देखो इन एनिमल्स का क्या हुआ होगा उसके बाद। कोई एक भी उस घर से बाहर आया होगा? फॉक्स ने इन सबको खा लिया होगा पॉजिटिवली। सो ये स्टोरी स्टोरी तो इतनी सी है। इसका मॉरल क्या है? इस स्टोरी से आपको क्या आइडिया मिला? फर्स्ट थिंग, आपको हमेशा आपके आसपास की चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास कौन है, क्या है, कहाँ हो आप। आप रोड क्रॉस कर रहे हो, निकल लिए है वहीं रोड क्रॉस करने के लिए, गलत बात, राइट। आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट देख के, हॉर्न सुन के, लाइट देख के फिर रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। देन आप कहीं पे खड़े हो, अकेले खड़े हो, कहीं मार्केट प्लेस में हो, आपको ध्यान देना चाहिए आपके आसपास कौन से लोग खड़े हैं, कैसे लोग खड़े हैं। आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, नहीं तो पता चल किडनैप हो गए, है ना। सो आप जहाँ पे भी हो, कहीं पे खड़े हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, यू शुड बी केयरफुल एंड ऑब्जर्वेंट। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या है आसपास। अगर रैबिट देखता अच्छे से कि आसपास कि क्या है, तो उसको वो नट मिल जाता, तो वो समझ जाता कि नट गिरा है मेरे सिर पे, ना कि आकाश, है ना। दूसरा, किसी की भी कोई भी आपसे कोई बात कह दे तो एकदम से उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लाइक ऑल दी अदर एनिमल्स, अगर इनमें से एक ने भी थोड़ी सी अक्ल लगाई होती तो वो लोग सोचते ना कि आसमान कैसे गिर सकता है, आसमान गिर सकता है क्या? नहीं। अगर ये लोग एक बार भी सोचते तो उनको समझ में आता कि आसमान नहीं गिरा। ये लोग ने क्या किया? रैबिट ने बोला आसमान गिरा है, ये लोग मान गए और निकल लिए उसके साथ। सेकेंड थिंग इज, यू शुड नेवर बिलीव ऑन एवरीथिंग यू लिसन। हर चीज़ जो सुनने में आता है उस पर विश्वास नहीं करना है। आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वो सही बात है, गलत बात है, एंड उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। थर्ड, वही किसी पे भी भरोसा एकदम से नहीं करते। लाइक फॉक्स ने अक्लमंदी दिखाई, उसने बोला चलो चलो मैं लेके चलता हूँ, एंड ये लोग चले गए उनके पीछे पीछे। गलत बात ना। आप स्कूल जाते हो, रास्ते में हो सकता है आपको कोई बोले कि मैं आपके पापा का फ्रेंड हूँ, ये चॉकलेट ले लो, या फिर मैं आपकी मम्मा को जानती हूँ, उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। नेवर ट्रस्ट अ पर्सन जिसको आप नहीं जानते हो।
आपको स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रेंजर्स बुरे होते हैं, बट टू बी ऑन द सेफ साइड, आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। मम्मा स्कूल जाने से पहले आपको बताती है ना कि किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ खाना नहीं, जिसको जानते नहीं उससे बात नहीं करना। क्यों? दैट इज़ फॉर योर सेफ्टी, राइट? सो दिस वॉज योर स्टोरी एंड द main message that you get from the story is, do not believe on everything that you listen. Do not believe on everything that you listen. Second, observe what is around you. आपके आसपास क्या है, कैसे है, क्यों है, कौन है, इसके बारे में आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है। दैट वॉज योर स्टोरी। स्टोरी में फनी बनी से ज़्यादा तो फनी नेम्स हैं सबके, है ना, कितने अजीब अजीब नेम्स है, बट फनी है। सो यू हैव द न्यू वर्ड्स, नट, आउच, मेट, आई एम, आइल, ऑफ, व्या। सो नट इज कोई भी फ्रूट हो सकता है, कोई भी, जैसे आपका बादाम होता है ना, बादाम, अखरोट, ये सब नट्स है। सो दैट इज नट्स। आउच, टेबल पे पैर लगता है तो पहले मुंह से क्या निकलता है? मम्मा आउच, है ना। सो व्हेन यू आर इन पेन, आउच निकलता है मुंह से। मेट, मिलना, कोई भी मिला। आइम, आइम इज द शॉर्ट फॉर आई एम। लंबा आई एम लिखने की जगह आइम। फिर आई, आई विल, लंबा आई विल की जगह आइल। ऑफ, नाउ ऑफ मीन्स चला गया या फिर स्विच ऑफ, वो वाला ऑफ है, डबल एफ, ठीक है। लास्ट इज वियर, वी, सो दिस इज शॉर्ट फॉर वी आर, ठीक है। आइम, आई एम, आइल, आई विल, वियर, वी आर, ठीक है। दैट वॉज योर न्यू वर्ड्स। सो today we'll be doing just the story. So we have done the story, we have done the explanation. Always remember, never talk to strangers and never take anything to eat from them. You should not believe on everything that you listen. You should not believe on everything that you see. हर चीज़ के बारे में एक बार सोचना कि ये सही है या गलत है। आप लोग इंटेलिजेंट हो ना, आप लोग अच्छे से समझदार बच्चे हैं सारे के सारे। सो ऑलवेज बी ऑब्जर्वेंट कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। So till we meet next, take care and bye-bye. Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to do the exercises for Unit 5 story Funny Bunny. You remember the story? Last time हमने story की थी. The story was about a rabbit. Rabbit का नाम क्या था? Funny Bunny. So what was the story? We'll just rewind, ठीक है? We had a rabbit who was sleeping and there's a nut that falls onto his head. एक रैबिट है हमारे पास जो सो रहा था आराम से, एंड एक नट आके उसके सिर पे गिरता है एंड वो डर जाता है। सो रहा था आराम से तो एकदम से आवाज़ आई तो वो उठा, एंड व्हाट डज ही थिंक? ही थिंक्स कि द स्काई इज़ फॉलिंग। उसको लगता है कि आसमान गिर रहा है। यहाँ वहाँ देखा, कुछ मिला नहीं, तो उसने क्या सोचा? आसमान गिर रहा है। एंड वो भागता है, किसको बताने के लिए? किंग को बताने के लिए, लायन को बताने के लिए। एंड रास्ते में उसको बहुत सारे दूसरे एनिमल्स मिलते हैं। कौन कौन? डक मिलता है, लकी डकी, हेनी पेनी, देन नहीं पेनी हेनी, फिर कॉकी लॉकी, देन पूसी गूसी, है ना। उसको बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं। वो उन सबको बोलता है कि स्काई गिर रहा है, एंड ये सब लोग मान भी लेते हैं। एंड ये लोग सब एक साथ जाके भागते भागते लाइन के पास जा रहे होते हैं। एंड देन उनको रास्ते में कौन मिलता है? वॉक्सी फॉक्सी, लोमड़ी मिलती है। एंड वो उनको क्या पूछता है कि तुम लोग कहाँ भागे भागे जा रहे हो? तो दे रिप्लाई कि द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू टेल द किंग। आसमान गिर रहा है, हम किंग को बताने के लिए जा रहे हैं। अब फॉक्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक साथ इतने सारे एनिमल्स, मुझे शिकार करने के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये लोग फॉक्सी इनको क्या बोलता है? अच्छा तुम किंग के पास जा रहे हो, चलो चलो मैं लेके चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें किंग तक पहुँचा देता हूँ। एंड ये लोग उस पर विश्वास करके इसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। एंड ये लोग फॉक्स इनको कहाँ लेके जाता है? अपने घर पे, हाँ, ना कि किंग के पास।
क्यों? ताकि ये इन सबको खा जाए, ठीक है? सो दैट वॉज योर स्टोरी, सिंपल शॉर्ट स्वीट स्टोरी विथ अ लॉट ऑफ फनी नेम्स, है ना? अराउंड 6 फनी नेम्स है आपके पास. So we have completed the new words also. So we'll be doing the exercises today. The first one is let's find out. आपके पास fill in the blanks है with 2 options. आपको story याद करनी है and then बताना है कि इनमें से कौन सा option आएगा, right? First one. One day dash fell on the bunny, on funny bunny. क्या गिरा था उसके सिर पे? नट या फिर स्काई? स्काई गिरा था या नट गिरा था? नट गिरा था. द होल स्टोरी इज अबाउट दैट, है ना? उसके सिर पे नट गिरा था. फनी बनी वांटेड टू टेल डैश द किंग द कॉक द स्काई व्हाट ही सॉ. उसको बताना था. किसको बताना था? किंग को बताना था, कॉक को बताना था या स्काई को बताना था कि उसने क्या देखा? किसको मिलने जा रहा था वो? किंग को मिलने जा रहा था ताकि वो किंग को बता सके कि उसने क्या देखा. एक्चुअली उसने कुछ देखा था क्या? नहीं, सिर्फ उसने सोचा था कि आसमान गिर रहा है. नेक्स्ट, हु सेड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी? आपको स्टोरी याद है ना? सबके डायलॉग्स भी याद है? सो यू हैव टू टेल मी कि ये जो लाइन्स है ये किसने बोली स्टोरी में, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ हु सेड दीज वर्ड्स है, हु सेड टू हुम नहीं है. सो आपको जस्ट इतना बताना है कि किसने बोला ये. फर्स्ट थिंग, आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन. किसने बोला था सबसे पहले कि स्काई गिर रहा है? फनी बनी. फनी बनी. सेकेंड, आई मस्ट टेल द किंग. कौन सबसे पहले आसमान गिर रहा है सोच के बोला था कि किंग को बताना पड़ेगा मुझे? सेम, फनी बनी. नाउ द किंग लिव्स हियर. किसने बोला था कि किंग का घर यहाँ है, तुम मेरे साथ चलो? वॉक्सी फॉक्सी. फॉलो मी. कौन बोला था मैं ले चलता हूं किंग के घर पे, तुम चलो मेरे साथ? सेम, वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था. ठीक है? सो आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन. रैबिट ने बोला आई मस्ट टेल द किंग. रैबिट ने बोला द किंग लिव्स हियर. फॉक्स ने कहा था फॉलो मी. फॉक्स ने कहा था. ठीक है? इसके अलावा अगर कोई डायलॉग आपको दिया जाएगा तो आप लिख सकते हैं ना, आपको पता चल जाएगा ना कि कौन बोला था. ठीक है? What do you have next? Write opposite and make sentences. आपको opposites लिखना है पहले and then sentences बनाने हैं. Ready? First one is fat. मोटा. Fat का opposite? Thin. Fat का opposite? Thin. Now, make a sentence जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हों. Like the elephant is fat but कोई थिन एनिमल कौन है? कोई एक एनिमल जो थिन है. But the deer is thin. ठीक है? The elephant is fat but the deer is thin. Next, fall. Okay, this is tall. Tall. Tall का opposite? Short. Now, tall and short. एक सेंटेंस बनाओ जिसमें दोनों वर्ड्स आते हो.
I am short, but my father is tall. है ना? आप छोटे छोटे से हो ना, बट आपके पापा लंबे लंबे है ना. सो आई एम शॉर्ट बट माई फादर इज टॉल. नेक्स्ट, स्टार्ट. शुरू करना. शुरू करने का ऑपोजिट क्या होगा? बंद करना. स्टार्ट, स्टॉप. इसका क्या सेंटेंस बनाओगे? कोई सेंटेंस जिसमें स्टार्ट भी है, स्टॉप भी है. The race will start now and stop in 15 now, start now and stop in 60 seconds. रेस कितने सेकेंड्स की है? सिर्फ 60 सेकेंड्स की, मतलब 1 मिनट की. सो द रेस विल स्टार्ट नाउ एंड स्टॉप इन 60 सेकेंड्स. या फिर आप कुछ भी टाइम दे सकते हो. सेंटेंस भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. सेंटेंस आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो. मैम सिर्फ आपको बताने के लिए सेंटेंस बना रही है. ठीक है. नेक्स्ट, कम. कम का क्या होगा ऑपोजिट? गो. सो अनदर सेंटेंस जिसमें कम एंड गो साथ में हो, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, हमने 3 एक साथ वाले किए ना, 2 हम अलग अलग वाले करेंगे. माई फ्रेंड्स विल कम टुडे. ठीक है, माई फ्रेंड्स विल कम टुडे. अगर मुझे साथ में लिखना है तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी कि माई फ्रेंड्स विल कम टुडे एंड गो टुमारो. या फिर अगर आपको साथ साथ में सेंटेंस नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो? माई फ्रेंड्स विल कम टुडे एक सेंटेंस लिख दो एंड गो के लिए दूसरा कोई सेंटेंस लिख दो. माई मदर टोल्ड मी टू गो टू द मार्केट. ऐसा. ठीक है, 2 सेंटेंसेस जोड़ के आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, या फिर आप 2 अलग अलग सेंटेंस भी लिख सकते हो. बिग. बिग का ऑपोजिट स्मॉल. नाउ बिग और स्मॉल का क्या सेंटेंस बना सकते हो? बिग एंड स्मॉल, इसमें कैसा बनाना चाहते हो? अलग अलग, क्योंकि हमने इतने सारे सेम सेम वाले कर दिए ना. सो द बिल्डिंग इज बिग. ये आपका 1 सेंटेंस हो गया. द हट इज स्मॉल. हट बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है ना. सो बिल्डिंग बड़ी है एंड हट स्मॉल है. सो लेट्स सी द सेंटेंसेस वंस मोर. फैट, थिन. द एलिफेंट इज फैट बट द डियर इज थिन. टॉल एंड शॉर्ट. I am short but my father is tall. Start and stop. The race will start now and stop in 60 seconds. Come, go. My friends will come today and go tomorrow. Big, small. The building is big. The hut is small. ठीक है. So यहाँ पे आपको इसका फ्रीडम है कि आप एक ही सेंटेंस में दोनों लिखना चाहते हो या फिर 2 अलग अलग सेंटेंस बनाना चाहते हो. ठीक है. फैट से एक सेंटेंस, थिन से एक सेंटेंस, टॉल से एक सेंटेंस, शॉर्ट से एक सेंटेंस. सो अगर आप वैसे लिखना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो. नाउ अगेन यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ लेट्स सी.
I read a funny story of a funny rabbit. I read, okay, now ये जो READ है, ये read भी है, read भी है. अगर मैं पढ़ रही हूँ, प्रेजेंट में है तो read. अगर मैंने पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया था तो read. ठीक है? Read and read. I read a funny story of a funny rabbit. One day, a nut fell on his head या fall on his head. आपने देखा स्टार्टिंग में ही पास्ट में हो रही है. मैंने ये बुक पढ़ ली है. सो एवरीथिंग विल बी इन द पास्ट. सो फेल होएगा या फॉल होगा? फॉल मतलब गिरना. फेल मतलब गिर गया ऑलरेडी. सो वील गो विथ फेल. One day, a nut fell on his head. He thought that the sky is falling. Sky was falling. अब स्टोरी के अंदर जो रैबिट है वो तो उसी वक्त सोच रहा था ना. सो क्या आएगा? स्काई इज फॉलिंग या स्काई वॉज फॉलिंग? द स्काई इज फॉलिंग, क्योंकि जो रैबिट है उसके लिए तो वो प्रेजेंट है. सो ही डैश टू टेल द किंग. वो किंग को बताने गया. गया मतलब ऑलरेडी चला गया ना. सो गो या वेंट. गो कब बोलते हैं? जाओ. वेंट गया. सो वी विल गो विथ वेंट. ही वेंट टू द किंग. ऑन द वे ही मेट डिफरेंट एनिमल्स. रास्ते में उसको बहुत अलग अलग एनिमल्स मिले. One of them joined him. All of them joined him. वो सब उसके साथ गया या वो सब उसके साथ जाओ या गए है ना. So all of them joined him. At last they met a clever fox. Then last में वो मिल रहे हैं या एक फॉक्स से मिले है ना. That is also past. So they met a clever fox. It took them to a forest and ate them up. वो उन सबको एक जंगल में ले गया एंड उसको खा रहा है या खा लिया. सो एट. सो आपका पूरा जो फिल इन द ब्लैंक है इट्स कंप्लीटली इन द पास्ट फॉर्म. पास्ट में है ये सब, मतलब जो हो गया. आई रेड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट. वन डे अ नट फेल ऑन हिज हेड. ही थॉट दैट द स्काई इज फॉलिंग. सो ही वेंट टू द किंग. On the way, he met different animals. All of them joined him. At last, they met a clever fox. It took them to the forest and ate them up. ठीक है? Easy? आप समझ रहे हो ना? ये स्टोरी हो गई है. So it's all in the past. सिवाय इसके. क्यों? क्योंकि स्टोरी में जो रैबिट है वो तो आसमान गिरा, उसके लिए तो वो उसी टाइम गिर रहा था ना. हमें पता है कि हो गया, बट रैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तब हुआ है ना. सो रैबिट के लिए वील बी यूजिंग प्रेजेंट, बाकी सब पास्ट है. सब हो गया. ठीक है. नाउ रीअरेंज मी एंड फॉर्म सेंटेंसेस. आपको उल्टा पुल्टा वर्ड्स दिया हुआ है, आपको एक सेंटेंस बनाना है. ऑन फनी बनी फेल अ नट वन डे. क्या स्टोरी का स्टार्टिंग लाइन क्या था? वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी. कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना. वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी. फनी बनी कैपिटल में लिखना. ठीक है. नेम है ना तो कैपिटल लेटर. राइट. Falling down the sky is said funny bunny. इसको उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, क्या लिखोगे? फनी बनी ने क्या बोला कि स्काई इज फॉलिंग डाउन,
तो पहला तो ये लिख लो, स्काई इज फॉलिंग डाउन, ये तो एक फ्रेज हो गया। किसने बोला? फनी बनी ने। तो हम स्टार्ट करेंगे फनी बनी से। फनी बनी सेड द स्काई इज फॉलिंग डाउन। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना, ठीक है ना। फनी बनी सेड द स्काई इज फॉलिंग डाउन। किंग आई मस्ट द टेल, मुझे किंग को बताना चाहिए। आई मस्ट टेल द किंग। आई मस्ट टेल द किंग, ठीक है। लिव्स हियर द किंग, फॉक्स ने बोला था। द किंग लिव्स हियर, ठीक है। द किंग लिव्स हियर। द कैपिटल, क्योंकि स्टार्ट सेंटेंस का स्टार्टिंग है, फुल स्टॉप, एंड किंग किंग है, इसीलिए किंग, क्वीन, मिनिस्टर, ये सब हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ओके, सो दैट वाज रीअरेंजिंग। नाउ कैन यू फाइंड द राइम? ओके, आपके पास कुछ वर्ड्स है। राइम क्या है? क्या है राइम्स? जो साउंड एक जैसे करते हैं, ठीक है, जिनकी आवाज, दो वर्ड्स जिनकी आवाज एक जैसी होती है। डाउन, डाउन, ओके, क्राउन, या फिर क्लाउन, गाउन। देखा, हमारे पास 3 वर्ड्स है। याद है आपको, हमने अपने पोएम के क्लाउड्स वाले पोएम में भी ऐसे ही राइम्स लिखे थे, एक ही वर्ड के बहुत सारे राइम्स। इट्स जस्ट लाइक दैट, आप एक लिख सकते हो, आप बहुत सारे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज मेट। मेट इज मिलना, उसका और क्या क्या लिख सकते हो? पेट, पेट इज योर पेट एनिमल। सेट, सेट इज टू सेट समथिंग, किसी चीज को अच्छे से रखना। फिर गेट, गेट इज मिलना, है ना, कुछ मिलना वाला, मिलना, एक दूसरे से मिलने वाला नहीं। नेक्स्ट इज वे, वे से बोलना। डे, दिन, एंड जो आप हमेशा करते रहते हो, प्ले, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वर्ड्स? वील सी देम वंस अगेन। डाउन, क्राउन, क्लाउन, गाउन। सी, सब OWN पे एंड हो रहे हैं, इसलिए सबके वॉइसेस एक जैसे हैं। मेट, पेट, सेट, गेट, यहाँ क्या कॉमन है? ET, एट, 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 हर जगह लग रहा है। लास्ट इज वे, से, डे, प्ले, AY कॉमन है, ठीक है। नाउ जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ बोलोगे या कुछ आप पढ़ोगे, तो फाइंड आउट कि आप उसके लिए कोई राइम ढूंढ सकते हो या नहीं, अपने आप से किया करो, ठीक है। नेक्स्ट इज किंग। रिंग, sing, and you can do one by yourself. ये वाला आप खुद से करना, ठीक है। रिंग, किंग, सिंग। नेक्स्ट अप, सून, मून, देन नून। नून मतलब आफ्टरनून होता है ना, आफ्टर 12 o'clock, after 12 o'clock, and one you'll do it yourself. Last is bat, rat, cat, and the last homework, ठीक है। Question marks are your homeworks.
King, ring, sing. Soon, moon, noon. Bat, rat, cat. ठीक है? One you have to find out yourself. बहुत ही easy है, right? आपकी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स है उनके नेम्स भी राइमिंग है. फनी बनी, लॉकी कॉकी, हेनी पेनी, फॉक्सी वॉक्सी. ठीक है? नाउ यू हैव अ पिक्चर स्टोरी. व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर? 3 रैबिट्स हैं, 4 कैरेट्स हैं, एक टाइगर छुपा हुआ है. सो दिस इज फर्स्ट पिक्चर. सेकेंड इज एक एलिफेंट है, रिवर है, हिल्स है, टाइगर रैबिट के पीछे पड़ा हुआ है. स्मार्ट. हमारे सारे रैबिट्स एलिफेंट के सिर के ऊपर चढ़ गए, पीठ पे चढ़ गए. नाउ टाइगर कुछ कर सकता है? अब टाइगर क्या कर सकता है? वापस जा सकता है. सो दिस इज योर स्टोरी. यू हैव टू मेक अ स्टोरी फ्रॉम दीज पिक्चर्स. सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे. ठीक है? लेट्स स्टार्ट. Once 3 rabbits were playing. किसने देखा उनको? A tiger saw them. अब टाइगर इनके पीछे क्यों पड़ा होगा? Because he was hungry. है ना? टाइगर फालतू में तो उनके पीछे नहीं जाएगा. So once 3 rabbits were playing, a tiger saw them. He was hungry. Now the tiger wanted to catch the rabbits. The tiger, ओके ये कंटिन्यूशन में लिखना है. ठीक है? सेंटेंस पॉइंट पॉइंट बना के नहीं, पैराग्राफ बना के. The tiger ran to catch the rabbits. वहां पे कौन पानी पी रहा था? An elephant was standing nearby. है ना? एक एलिफेंट पास में ही खड़ा हुआ मिला इनको. सो हमारा एलिफेंट वहां पे पास में खड़ा हुआ था पानी में. तो रैबिट्स जाके क्या करते हैं? दे asked him for help. रैबिट्स ने एलिफेंट को बोला कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो. सो एलिफेंट क्या बोलता है? They asked him for help. ठीक है? सो वो लोग हेल्प मांगते हैं. एंड देन कैन यू सी द पिक्चर? एलिफेंट के ऊपर ये सब लोग चढ़ गए. ये लोग सब एलिफेंट के ऊपर चढ़ के रिवर क्रॉस कर लिया. देखा आपने? The elephant helped them to cross the river. आपको दिख रहा है? यहां से चढ़ के वो लोग ऑपोजिट साइड पे आ गए, पानी के ऑपोजिट साइड पे आ गए. सो द एलिफेंट हेल्प्ड देम टू क्रॉस द रिवर. द टाइगर सॉ दिस and was angry. जरा टाइगर की शक्ल देखो. खुश लग रहा है क्या? नहीं, गुस्से में है बिल्कुल. है ना? The tiger saw this and was angry.
Now, the elephant used his trunk. No. The elephant filled water in his trunk and splashed it on the tiger. एलिफेंट ने क्या किया देखो, अपनी ट्रंक में पानी भरा एंड टाइगर के ऊपर फेंक दिया. अब तो टाइगर भाग जाएगा वहां से, है ना. द टाइगर रैन अवे. नाउ हमारे रैबिट्स सेफ है ना. उन्होंने क्या किया होगा. सो द रैबिट्स वर happy and they thanked the elephant. ठीक है. That makes your story. नाउ ज़रूरी नहीं है कि मैम ने जो सेंटेंसेस लिखे आप वैसे के वैसे सेंटेंसेस यूज़ करें. आपकी इमेजिनेशन यूज़ करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं. आप चाहे तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ हटाना है आप हटा सकते हैं, कुछ और वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं आप कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज योर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी. एग्ज़ाम में भी हो सकता है आपको कोई पिक्चर मिल जाए और आपको एक स्टोरी लिखनी पड़े. ठीक है. सो दिस वॉज एन ईजी स्टोरी. पिक्चर्स ईजी थे, है ना. एक छोटी सी स्टोरी बनानी थी. सो दिस वॉज योर स्टोरी. दिस वॉज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर यूनिट 5. वी हैव completed the poem, we have completed our story, we have done all the exercises and that includes everything, right. So we have completed our unit 5. So we will be starting our next unit next time. Till then, take care. Bye bye.